जो है मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया हुआ है। ठीक है, आज सुबह की और 1 बजे की क्लास नहीं थी, मतलब मंडे को नहीं होगी वो। क्लियर। कल से वो क्लास कंटिन्यू, मतलब ट्यूसडे से वो क्लास कंटिन्यू रहा करेगी, सुबह 6 बजे वाली भी और 1 बजे वाली भी। ठीक है गाइज। सो आज से जो शेड्यूल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप उस शेड्यूल को ज़रूर रेफ़र करें। सो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। हमारी आज की क्लास जो कि सुबह हम डिस्कस करते हैं वोकैबलरी को, जिसमें हम द हिंदू की वोकैबलरी डेली 5 वर्ड डिस्कस करते हैं। उससे पहले जैसा हमेशा की तरह होता है कि एक वर्ड को मैं आपके साथ क्वेश्चन पूछता हूँ प्रीवियस वर्ड से। तो मीनिंग ऑफ द वर्ड डेटरॉइट है ना, डेटरॉइट का मीनिंग आपको इन ऑप्शंस से मुझे बताना है। चलिए, तो जो हमारा आज का पहला वर्ड है दैट इज़ द रेंडर्ड, है ना। रेंडर्ड वर्ड, रेंडर्ड का मतलब होता है प्रस्तुत करना। रेंडर्ड वर्ड का मतलब होता है चीज़ों को प्रस्तुत करना। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम इनके सिनोनिम की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे सिनोनिम्स हैं, एग्जाम्स में पूछे जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो पहला आपका जो सिनोनिम है दैट इज़ द इम्पार्टेड, दूसरा है ऑफर्ड, तीसरा है बेस्टोड और चौथा है प्रोवाइडेड। एक बार रिपीट करता हूँ, इम्पार्टेड, ऑफर्ड, बेस्टोड और रिवॉर्डेड। वहीं हम यदि इसके एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम दो हैं इसके, काफ़ी कॉमन से एंटोनिम है, तो इनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। दैट इज़ द अनसीन एंड अनडिलीवर्ड। अनसीन एंड अनडिलीवर्ड, तो ये इसके एंटोनिम्स हैं। सो आई होप द वर्ड इज़ वेरी क्लियर। रेंडर्ड, रेंडर्ड मतलब प्रस्तुत करना। आगे हम बात करते हैं ओवरराइड। ओवरराइड का मतलब होता है उल्लंघन करना। ओवरराइड वर्ड का मतलब होता है उल्लंघन करना। इसके सिनोनिम को हम यदि डिस्कस करें तो इसका सिनोनिम होता है नलीफाई, रिवोक, प्रिवेल एंड इनवैलिडेट। तो ये जो चारों इसके जो सिनोनिम है काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड सिनोनिम है। तो ओवरराइड के जो सिनोनिम इनमें से पूछे जा सकते हैं बिल्कुल आप सभी के लिए। सो नलीफाई, रिवोक, प्रिवेल एंड इनवैलिडेट जो है वो ओवरराइड के आपके सिनोनिम होंगे। और एंटोनिम की यदि हम बात करें तो एंटोनिम जो होंगे प्रीअरेंज, कंटिन्यू, गो एंड ग्लैंस, ये जो इसके होंगे एंटोनिम होंगे। सो ओवरराइड का मतलब होता है उल्लंघन करना। हियर वी हैव द एंटोनिम्स इन द सिनोनिम्स इज वेल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। तो आगे जो हमारा अगला वर्ड है ये हमारा ग्रीवियसली, जो कि एक एडजेक्टिव है। यहाँ पर मैं बात करूँ कि यहाँ पर भी हमने लिखा हुआ है कि पहले जो दो वर्ड थे आपके ये वर्ब्स थे, और ये जो हमारा वर्ड है ये एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मैं आपको बता चुका हूँ जो किसी वर्ड की विशेषता बताते विच शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ सम वर्ड। तो ग्रीवियसली वर्ड जो है इसका मीनिंग की यदि हम बात करें तो इसका मीनिंग होता है, एक तो मीनिंग होता है कष्ट से और एक होता है उद्देश्य सहित। ठीक है, एक होता है कष्ट से और एक होता है उद्देश्य सहित। यदि हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स कौन कौन से हैं? मिजरेबली, पेनफुल, वोफुल और सीवियरली। ठीक है, ये जो हैं ये सभी के सभी इसके सिनोनिम है। कष्ट से रिलेटेड ये सारे सिनोनिम्स हैं आपके, है ना। वह हम एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में लाफिंगली, जोकिंगली, हिलेरियसली और मर्सीफुली, वो ओके सॉरी मैरिसीफुली। तो यहाँ पर ये आपके लिए एंटोनिम्स रहे। तो ग्रीवियसली वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है कष्ट से। जनरली इसका यूज़ जो होता है वो कष्ट से में होता है, उद्देश्य सहित में बहुत कम इसका यूज़ किया जाता है। कष्ट से ये जो वो मीनिंग है इसका, इसमें इसका यूज़ जो होता है बेजरली किया जाता है। होप आप इस चीज़ को याद रखेंगे सभी लोग। आगे बात करते हैं सोलाटियम। सोलाटियम वर्ड हम सभी ने पढ़ा हुआ है। इंडस्ट्रियल रिलेशन के हमने इतने सारे लेक्चर्स देखे हुए थे, वहाँ पर भी हमने एक दो जगह इस वर्ड को पढ़ा हुआ था। सोलाटियम मतलब मुआवजा होता है। सोलाटियम मतलब मुआवजा, मतलब कंपनसेशन। तो जनरली जो इसके मीनिंग्स होते हैं सिनोनिम्स की यदि हम बात कर लें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इसके अमेंड्स हो जाएंगी, ग्रेवी, कंपनसेशन और बोनस। तो ये सभी जो हैं इसके सिनोनिम्स होंगे। और यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो सिंपल से एंटोनिम्स होंगे इसके डैमेज, डेप्रिवेशन, पेनाल्टी एंड डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, सो सोलाटियम मतलब मुआवजा होगा। और यदि हम मुआवजा के मीनिंग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात करें तो आप सभी के सामने मैंने 4 एंटोनिम और सिनोनिम यहाँ पर इनके रखे हुए हैं। होप चीज़ें आप सभी के लिए बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। एक बार लाइव चैट के थ्रू मुझे नोटिफाई करें। आगे हम बात करते हैं क्लॉजिंग। इसका ये वर्ब है और इसका मतलब होता है बाधा डालना, किसी चीज़ में अड़ंगे लगाना, है ना। किसी चीज़ को किसी चीज़ का जो फ्लो है उसको रोकना, या किसी चीज़ का जो काम चल रहा है उसमें अपनी टांग अड़ाना, एक तरह से बाधा डालना। ठीक है, तो यदि हम इसके यहाँ पर ये सिनोनिम्स हैं और यहाँ पर ये एंटोनिम्स हैं। तो यदि हम सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसके प्लजिंग है ना, स्टोन वेलिंग है, ऑब्स्ट्रक्टनिस्ट है, ब्लॉकिंग है और इम्पीडिंग है। काफ़ी अच्छे यहाँ पर मैं बात करूँ तो सिनोनिम्स मैंने लिए हुए हैं
और इन सिनोनिम्स को आपको डेफिनेटली याद करना चाहिए। सारे के सारे काफ़ी अच्छे सिनोनिम्स हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छे सिनोनिम्स हैं और यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सिनोनिम्स काफ़ी अच्छे हैं और क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा है। वहीं यदि हम बात करें परमिसिव, क्लियरेंस, अनक्लोजिंग और फ्रीइंग और अनब्लॉकिंग, परमिसिव, क्लियरेंस, अनक्लोजिंग, फ्रीइंग एंड अनबॉक्सिंग जो है वो इसके एंटोनिम्स होंगे। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।